दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन महागौरी की पूजा करने और उनकी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा होता है तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है और वैवाहिक लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महाअष्टमी के दिन सुनी जाने वाली महागौरी की व्रत कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके भाई निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता भटकने लगे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी और तुम्हारे दुखों को दूर करूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं के कष्टों को दूर कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से ये सब बातें कैसे कहे, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थ जीवन में इतना रम चुकी थी कि वो तो भूल चुकी थी कि वो माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी भी हैं। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा, देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब तुमने काली का रूप धारण किया था तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया है। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौरवर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गईं। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। तब भगवान शिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौरवर्ण प्राप्त होगा। शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने ये लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थीं, तब सभी देवता भी आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और तब से देवता इधर उधर भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वो देवताओं की मदद कर सकें और उन्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाईं। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोब तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। उस कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और माता पार्वती तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आईं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुँचे और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखती है
उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखती हैं। वही महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने के लिए वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर भी हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही करी थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती हैं। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती हैं तो उससे योग्य वर प्राप्त होता है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका पूरक गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं महागौरी की पूजा विधि कि किस विधि से पूजा करके हम महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, महागौरी के पूजन के लिए प्रातःकाल अष्टमी तिथि के दिन जल्दी उठकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर घर के किसी स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। इस चौकी पर देवी महागौरी की तस्वीर रखें। चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और देवी को कुमकुम से तिलक करें। देवी के चित्र पर फूलों की माला अर्पित करें। इसके पश्चात अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल इत्यादि सामग्री चढ़ाएं। देवी महागौरी को नारियल और उससे निर्मित मिठाई का भोग अर्पित करें। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा अष्टमी तिथि के दिन करी जाती है। इस दिन महागौरी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। साथ ही इस दिन महागौरी को ब्रह्म कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर कन्या पूजन करने और माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को आत्मिक एवं मानसिक बल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी महागौरी के भोग की बात करें तो उन्हें भोग में काले चने और हलवे का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी चढ़ाने चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और उपहार और दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। ऐसा करने से महागौरी प्रसन्न होकर के अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। दोस्तों, ये थी महागौरी की व्रत कथा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।